राजकीय महाविद्यालय बावड़ी। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। विद्यार्थियों, आज हम रुद्रदामन के बारे में अध्ययन करेंगे। रुद्रदामन भारतीय इतिहास का एक प्रमुख शक शासक था। शकों को भारतीय साहित्य में सीथियन कहा गया है। उज्जैनी में शक राज्य का संस्थापक चष्टन था। चष्टन बड़ा पराक्रमी शासक था। उसके साम्राज्य में गुजरात तथा जूनागढ़ आदि प्रदेश सम्मिलित थे। उसने सातवाहनों के कुछ प्रदेशों पर भी विजय प्राप्त की थी। चष्टन की मुद्राओं से पता चलता है कि उसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। उसका पुत्र जयदामन था। वह पुष्कर अजमेर का क्षत्रप था और उसकी मृत्यु चष्टन के जीवन काल में ही हो गई थी। वह उज्जैनी के शक शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। चष्टन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र रुद्रदामन, जो कि जयदमन का पुत्र था, उसके राज्य का उत्तराधिकारी बना। ऐसा माना जाता है कि उसने 120 ईस्वी से लेकर के 150 ईस्वी तक शासन किया। रुद्रदामन एक महान योद्धा और पराक्रमी शासक था। इतिहास में यह महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम के नाम से प्रसिद्ध है। उसने सातवाहन नरेश सातकर्णी को 2 बार पराजित किया और यादवों पर भी विजय प्राप्त की थी। जूनागढ़ अभिलेख, जो कि गिरनार पर्वत पर स्थित है, उससे पता चलता है कि उसके साम्राज्य में गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तरी कोंकण, सिंधु घाटी के प्रदेश, मालवा, मरु अथवा मारवाड़ आदि प्रदेश सम्मिलित थे। एक विजेता होने के साथ साथ रुद्रदामन एक अच्छा प्रशासक भी था। उसने अपने विशाल साम्राज्य को अनेक प्रदेशों में विभक्त कर रखा था और प्रत्येक प्रदेश में अपने अमात्य नियुक्त कर रखे थे। केंद्रीय शासन में सहायता देने के लिए उसने मती सचिव, परामर्शदाता और कर्म सचिव, कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए थे। उसने अपने पितामह चष्टन की राजधानी उज्जैन को ही अपनी राजधानी बनाया। रुद्रदामन जनहित का ध्यान रखने वाला तथा विद्या प्रेमी शासक था। वह जनता पर अनुचित कर नहीं लगाता था। उसके समय में सुदर्शन झील का बांध टूट गया था, अतः उसने इसकी पुनः मरम्मत करवाकर लोक कल्याण की रुचि का परिचय दिया। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि इस कार्य पर सारा धन उसने अपने केंद्रीय कोष से खर्च किया और धन को एकत्रित करने के लिए प्रजा पर अतिरिक्त कर भी नहीं लगाया। रुद्रदामन वीर और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ एक सुशिक्षित व्यक्ति भी था। उसकी साहित्य और कला में बहुत रुचि थी। वह अपने शब्द, अर्थ, गंधर्व और न्यायशास्त्र आदि ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसके अलावा वह गद्य पद्य काव्यों के सर्जन में भी निपुण था। वह स्वयं संस्कृत भाषा का परिपोषक तथा उसका अच्छा जानकार था। वह विजेता अवश्य था, परंतु लोगों की निरर्थक हत्या करने के पक्ष में नहीं था। वह निस्संदेह एक महान तथा सफल शासक था, जो कि अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय था। अभिलेखों में रुद्रदामन को
भ्रष्ट राज प्रतिस्थापक कहा गया है। कच्छ की खाड़ी से प्राप्त अनुभव अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने चष्टन के साथ सह शासक के रूप में शासन किया। रुद्रदामन ने चांदी की मुद्राएं चलाई और वह वैदिक धर्म का अन्यायी था। शकों ने क्षत्र प्रणाली ईरान से ग्रहण की। रुद्रदामन नामक सिक्का शक शासक रुद्रदामन ने ही चलाया था। भारत में सर्वप्रथम संस्कृत व तिथि लेख युक्त सिक्के शक शासक रुद्रदामन ने ही चलाए। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 4वीं शताब्दी में अंतिम शक शासक रुद्रसिंह द्वितीय को पराजित कर शक शक्ति का उन्मूलन किया था। रुद्रदामन ने सातवां शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को 2 बार पराजित किया, किंतु निकट संबंधी होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। इसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख था। इससे पूर्व के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। इसने संस्कृत को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। रुद्रदामन के समय में सौराष्ट्र का प्रांतपाल सुविशाख था। रुद्रदामन ने सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के एक बड़े भाग पर शासन किया। इस प्रकार रुद्रदामन भारत का एक महत्वपूर्ण शक शासक